वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 21 और इस वीडियो में बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। जैसे स्पेशलिटी होती है कैटलिस्ट की, और यहाँ पर हम स्पेशलिटी बताने वाले हैं, फीचर्स बताने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम और कैटलिस्ट लगभग सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा बात हमें समझना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं इनके प्रॉपर्टीज में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक में। सबसे पहले बात है सिमिलर है कैटलिस्ट और एंजाइम में स्पेसिफिसिटी। आपको बताया था कैटलिस्ट में स्पेसिफिक नेचर होता है। एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, किसी दूसरे रिएक्शन को वो कैटलाइज नहीं करता है। ऐसे ही स्पेसिफिसिटी इनकी होती है। एंजाइम्स भी एक रिएक्शन में यूटिलाइज होता है केवल, उसके बाद वो किसी दूसरे रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी में आ जाता है, स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्टी में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ स्पेसिफिक नेचर समझ में आ गया होगा। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था आपको यूरीज, इन्वर्टेज, मॉल्टेज अलग अलग एंजाइम में अलग अलग प्रोसेस में काम में आते हैं। हमारी बॉडी में पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, सबके काम अलग अलग होते हैं। पर्टिकुलर एक एक फंक्शन सबका अलग अलग होता है। वो एंजाइम किसी दूसरी जगह काम नहीं करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। टॉपिक नंबर 2 है आपकी एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एफिशिएंट नेचर। एफिशिएंसी मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन की रेट कितना टाइम से आप बढ़ा सकते हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं उनको आप उनकी एक्टिविटी ये लोग बढ़ाते हैं 10 की पावर 20 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी होती है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 में, स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कैटलिस्ट की आप छोटा सा अमाउंट लेके चलते थे और वो एक लार्ज अमाउंट को कैटलाइज कर सकता था, सिमिलरली यहां भी ऐसा ही है। जिस तरह से कैटलिस्ट रीजनरेट होते थे रिएक्शन के दौरान और उनका एक छोटा सा क्वांटिटी एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड कर देता था, कैटलाइज कर देता था, सिमिलर वे में आपका यहां पर जो एंजाइम्स है उनकी स्मॉल क्वांटिटी ही आवश्यकता होती है, बहुत कम अमाउंट ही कैटलाइज कर देता है, क्योंकि ये भी रिएक्शन में वापस आ जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। देन चौथी कंडीशन है हमारी ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच की जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, बस ये कंडीशन बिल्कुल हटके है इधर कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, they always work at the optimum temperature and optimum pH। इनके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होना, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स और पीएच का होना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी में पेप्सिन, ट्रिप्सिन ये जितने भी होते हैं, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर पीएच होता है। हमारी बॉडी में HCl का फॉर्मेशन होता है, तो ये सब किसके लिए होता है? ये एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, उनको मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनके लिए एक कंडीशन बनाई जाती है, पीएच को मेंटेन किया जाता है, जिसको ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 310 केल्विन। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग ही जितने भी कैटलिस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, बायो कैटलिस्ट होते हैं, वो सभी इस टेम्परेचर पर ऑप्टिमम ही काम करते हैं। अगर टेम्परेचर और पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो कभी भी आपके एंजाइम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं आगे, सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका एंजाइम एक्टिवेटर्स। देखिए जिस तरह से हमने आपको कैटलिस्ट में बताया था प्रमोटर, उसी तरह से यहाँ पे आ जाता है एंजाइम एक्टिवेटर या कोएंजाइम। सिमिलर है, जब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है तो वहां पर प्रमोटर वर्ड बोला जाता है। सिमिलरली दोज सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम आर नोन एज कोएंजाइम। मतलब कोएंजाइम कोऑर्डिनेट करता है एंजाइम को, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। देन एंजाइम्स इनहिबिटर एंड पॉइजन, ये वर्ड सिमिलर है आपका। वहां कैटलिस्ट के लिए पॉइजन इस्तेमाल होता था, या एक और नया वर्ड आ गया इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब होता है पॉइजन, का मतलब होता है जहर। यानी कि जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को हटाते थे क्या होते थे? पॉइजन होते थे। सिमिलर यहां पर भी आप बोल सकते हैं कि इनहिबिटर्स और पॉइजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनकी जो रेट होती है वो उनकी एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो इस तरह से इनको पॉइजन या इनहिबिटर्स बोला जाता है इन केस ऑफ एंजाइम। तो कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है कैटलिस्ट के, कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। और ध्यान रखना ऑप्टिमम टेम्परेचर 298 से 310 केल्विन होता है और ऑप्टिमम पीएच 5 to 7 होता है, जबकि हमारे ब्लड का जो पीएच होता है अप्रोक्सीमेट 7.4 होता है। तो
पीएच मेंटेन बहुत जरूरी होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी होता है। ये स्पेशल कंडीशन है एंजाइम के काम करने की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक मैंने सारे डिस्कस किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग मेरी फैमिली के साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे पर्टिकुलरली एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, साथ में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।